आज हमारा सफ़र था सुनहरी झील के अंदर मौजूद एक तारीख़ी मुकाम का, जिसे मोमल जी माड़ी कहते हैं। मोमल दरअसल उमरकोट के बादशाह उमर की रानी का नाम है, जिसकी मोहब्बत में बादशाह उमर ने सिंध के मुख्तलिफ़ मकामात पर महलनुमा इमारत तामीर करवाई थीं, जिन्हें सिंधी में माड़ी कहा जाता है। ये माड़ी सुनहरी झील के दरमियान मौजूद एक पहाड़ी टीले पर बनाई गई थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इसका वजूद ज़मीन की वसअतों में खो गया और अब सिर्फ इसकी याद बाकी है। इस माड़ी के हवाले से ये भी कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ डाकुओं का राज हुआ करता था, जो अपनी लूटी हुई दौलत यहाँ लाकर छुपाया करते थे। मगर आज ना यहाँ मोमल की माड़ी के आसार बाकी हैं, ना डाकुओं का कोई ख़तरा। अब ये जगह सयाहों के लिए सुनहरी झील की खूबसूरती देखने का मकाम बन चुकी है। झील किनारे से यहाँ तक का कश्ती का सफ़र एक ख्वाब जैसा लगता है। झील के मुख्तलिफ़ रंगों का पानी, खुद रू फैली बेलें, रंग बरंगी फूल और उनके दरमियान से गुज़रती हमारी कश्ती किसी और ही दुनिया का मंजर पेश कर रही थी। चलते हैं, आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको इस खूबसूरत माड़ी की सैर करवाते हैं। ये जी अब दूसरी बोट की तैयारी चल रही है, वाली बोट तो स्टार्ट नहीं हुई। भाई लोड ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा बोट के ऊपर हमारा? अरे आप इधर आ जाओ, मैं खुद डूबूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, तुम आ जाओ। अल्लाह खैर करे। का सासा हो तुम, माशाल्लाह। हमारे जैसे बहुत है वेले, हमारा जैसा कोई नहीं है। आ जाए आप इधर ही। अदिल भाई सॉरी, मैं उस तरफ बैठूंगा ताकि वहाँ अगर ड्रोन शोन उड़ाने का मौका मिले। वो उधर या यहीं बैठ जाओ। आपको नहीं बिठा रहा, वो आपको तंग करेगा उसका आवाज। यहीं बैठते यहीं बैठते। हिक मुंद चरिया है बीजा रात ठरिया है सुर निकल रहा है, सुर। एड़े में चढ़ तुझो फागन जी भरिया है। वाह वाह, अच्छी आवाज़ में आपने सुनाया। मधुर आवाज़ में जो आप भी गीत सुन रहे थे वो सईद मंगी साहब की आवाज़ थी। दोस्तों, अदिल भाई, शहरियार भाई, मंगी भाई, हारिस भाई जान और खालिद जतोई किसी मुहिम पर निकल रहे हैं और इस मुहिम के लिए हमने 2 बाइक ख़राब की है, एक कश्ती ख़राब की है और 2 बंदों के पेट ख़राब हुए हैं। उसके बावजूद इस मुहिम पर हम निकले हैं, इस पानी की जजीरे पर, और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो ये 5 टाइकोन अगर वापस ना भी लौटे तो दोस्तों सिंध की पारा तो तुम लोगों को अल्लाह बेहतर करेगा। दिल भाई हंस रहे हैं और ये शहरियार भाई, मंगी भाई, आप थोड़ा इंजन से इस तरफ हो जाओ यार, धुएं में उड़ ना जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम निकल रहे हैं, आपको दिखाते हैं किस तरफ जा रहे हैं और वहाँ का व्यू सिंध के कैसे हैं यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम माड़ी पे जा रहे हैं। अभी हम माड़ी पर जा रहे हैं और माड़ी किसी ज़माने में डाकुओं का किला हुआ करती थी, लेकिन उससे पहले माड़ी जो है वो मोमल की माड़ी कहलाती थी, महल होता था और वो दब गई। फिर जब दबने के बाद वीरान हो गई तो फिर डाकुओं ने डेरा लगाया 80 और 90 के। तो वहाँ हाँ एक कारो माछी नाम का डाकू था सिंध का बहुत बड़ा, तो वो आकर इधर जो है वो रुकता था, ख़जाना वज़ाना अपना जो भी लूट कर आता था वो उसको रखता था। उसके बाद जब वो मारा गया तो माड़ी क्लियर हुई। अब ये वेस्टिंग पॉइंट है। अब ये जब पंछी आते हैं, परिंदे आते हैं तो उसके शिकार यहाँ पर बैठ जाते हैं। मैंने खुद देखे, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वीरान है, सेफ है, जगह बड़ी खूबसूरत है, आपको दिखाते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। बनाओ हाँ ऐसे, ये लड़की उठाना, ये वाली बड़ा ये डिफरेंट व्यू होता है। और ये सुबह नमाज के टाइम आते हैं, इसी तरह से अपने हाथों पर तैर कर मछली का शिकार करके सिर्फ अपना रोज़ाना का गुजर सफ़र करते हैं। अभी सुबह भी फजर के टाइम वहाँ पर भी एग्जैक्टली वो कर रहा था शिकार। तो देखो, इसमें न तेल की खपत है न कुछ, सिर्फ अपनी मेहनत है। अच्छा, ये जो बोट ये चला रहे हैं तो इसके पंखे पे ये लिपट नहीं रही? सर ये लिपटती है, ये इसका हल भी है, थोड़ा पंखा ऊपर कर लेते हैं जहाँ से अच्छा, ये इस तरह हो जाती है। ये देखो जी, बाबा चाला
मच्छी लगी ना। मछली पकड़ना यार यूनिक स्टाइल है। हाँ ठीक है। वापसी में ऐसे ही चले जाऊंगा। माशाल्लाह कितना क्लियर है, घास साफ नीचे सुथरा। की नजर आ रही है। बिल्कुल। ये व्यू जो था ना, मैं आपको दिखाना चाह रहा था किसी भी कीमत पर। वहाँ बड़ी ग्रीनरी हो रही है उस तरफ। आप आगे चलो तो सही, बोट के टनल्स बने हुए हैं जिनमें से हम गुजरेंगे। ज़बरदस्त। तो भाई ये सीन है और मज़े का माहौल है। खालिद भाई की सोबत में एक यूनिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं आज हम सुनहरी लेक का। क्या बात है यार, खूबसूरत। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो और खूबसूरत जगह है। आगे चैनल बने हुए अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं और ठंडी हवा है मज़े की। पानी के कलर देखें सर कितने चेंज हो रहे हैं। हाँ, ग्रे, ब्लू, फिर इस तरह से डार्क ग्रे, लाइट ग्रे एग्जैक्टली। और ग्रीन। वहाँ पे ग्रीनिश हो रहा है। शायद हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कौन सा आ रहा है। बहुत सारे कलर हैं यहाँ पे बहुत यार। सारे कलर हैं। अच्छा। हाँ, ये दरिया का पानी आगे जो मैंने आपको कल बताया था ना सर, ग्रीन भी है, डार्क ग्रीन, पेल ग्रीन, येलो ग्रीन, स्लेटी सुभान ग्रीन। अल्लाह, क्या कलर फैले हुए हैं झील के ऊपर। यहाँ पे पानी गहराई ज़्यादा है। हाँ, यहाँ गहराई ज़्यादा पानी का लेवल ज़्यादा है क्योंकि है। लहर से पता चलता है। दरिया वाला पानी इसके साथ मिक्स हुआ है ना। हाँ, यहाँ कलर भी चेंज हो गया। हाँ, डूब गया उसे दुनिया की लहरों से डरना क्या हाँ। इश्क में जो भी डूब गया उसे दुनिया की लहरों से वाह डरना शहरियार भाई वाह, मजा करा दिया। माहौल बना दिया, माहौल बना दिया। शहरियार भाई गाते भी हैं बहुत अच्छा माशाल्लाह। ओहो, सुर है। रात को भी इनकी आवाज़ हमने टेस्ट की। वो सामने साईं अमीर पीर, उस तरफ अमीर कलर पीर। का टॉम नजर आ रहा है। हाँ, यहाँ पे हैं लहरें गहरी हो गई हैं। आज हमें पता लगेगा कि सिंध में ग्रीन कलर के कितने शेड होते हैं। हाँ, आप ग्रीन कलर के सिर्फ शेड देखिएगा। इंशाअल्लाह। यहाँ आगे समंदर वाली वाइब्स आ रही हैं क्योंकि लहरों का जोर बढ़ गया ना यहाँ पे। बंदा कोई हो ना हो जाए। जैसे उधर जाते हैं ना अपना कौन सा वो है, चरना आइलैंड। चढ़ना लाइन, बिल्कुल चढ़ना है। पानी ऊपर उड़ के आ रहा है। ये अल्लाह की शान है, पानी के ऊपर कश्ती चलती है। यहाँ पे देखो कितनी दूर तक हरियाली फैली हुई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है समंदर झील के अंदर खेत लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। और हम वहाँ जा रहे हैं सामने। क्या कहलाती है घास कौन सी? ये पन कहलाती है। अच्छा जी, नड़ भी इसको कहते हैं जी। हाँ, के बीच से हम गुजर नड़। सुभान अल्लाह। और इंजन क्यों बंद किया है यहाँ पे? घास की वजह से ना, घास बहुत है यहाँ पे। अब मैनुअल चलेंगे। हो सकता है कि यहाँ कश्ती ब्लॉक हो जाए। अगर ब्लॉक आगे कैसे बढ़ाएंगे? अगर ये कश्ती ब्लॉक होगी तो अदिल भाई, शेरियार भाई वो देख रहे हैं आप कैसे फोर्स लगा रहा है, इस तरह से फोर्स लगानी पड़ेगी। हो सकता है चाचा की तरह हम भी उतरे क्योंकि हाँ ना, वो कश्ती हमने अपनी निकालनी है। ये देखो ये। लाहौं छा ना फिलहाल અહીંયા કોશિશ કર્યો ના मैनुअली धक्का लग रहा है। अच्छा आदिल भाई, आपको वो पिंक कलर की कोई चीज़ नज़र आ रही है घास जी पे जी जी चिपकी जी हुई? बिल्कुल। ये नीचे घास में, हाँ, फ्लावर टाइप के हैं। हाँ, ये अंडे हैं मोलस्कन्स के और ये जहरीले होते हैं। ભાઈ પોયા છો हाँ, अगर ये आप- वाला? ये पिंक कलर का जो यूं नहीं जैसे सुंडी बैठी होती है, हाँ हाँ, कीड़ा, मोलस्कन्स के अंडे हैं ये। हाँ,
और ये जो शेल वाला मोलस्कन होता है। सही। और फिर अगर ये थोड़ा जहरीला भी होता है, उसने इसमें एक फ्लूइड डाला होता है ताकि ये थोड़ा जहरीला हो जाए, ताकि इसे आप भी जीवत इसके अंडों को डिस्टर्ब ना कर सकें। सही सही सही। ये देखो ये शेरियार भाई, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपको पिंक नज़र आ रहे हैं ना, ये मोलस्कन शेल के अंडे हैं। ये यूनिक एक्सपीरियंस है। और ये जहरीले होते हैं, अगर आप इसको टच सुनहरी लेक के अंदर जाओगे तो आपके पेट खराब हो जाएगा, नुकसान। उसने इसको जहरीला इसलिए हाथ रखा से हुआ है बोट कि चला इसको के लेके अपनी जा रहा है। जीवत का कोई जानवर खा ना सके। हाँ, तो ये अंडे जहरीले होते हैं। तकरीबन 3 फीट के करीब पानी है यहाँ पे। कुदरत का निज़ाम है भाई। एक बंदे की बाइक खराब हो गई, दूसरे बंदे की बाइक खराब हो गई है, ये दो बंदे हमारी कश्ती को धक्का दे रहे हैं। एक बंदे की जो है ना बाइक लटक गई थी, और अल्लाह का लाख लाख बाइक शुक्र है खड़ी कि करके मेरी बाइक बिल्कुल बाइक पे सेफ आना पड़ा सिक्योर बेचारे को। एंजॉय कर रहा हूँ जिंदगी को। नहीं शेरियार और मेरी भी सेफ है। यार ये बैग मेरा तुम लोगों ने गीला किया। शेरियार भाई और अदील भाई हम तो तीनों चलेंगे कराची, अब इनका देखते हैं क्या पता। ये जी यहाँ पे घास की कटाई चल रही है झील के अंदर। ये बेल आपको मैं कह रहा था, वो देखिए अदिल भाई, उसमें फूल भी लगे हैं। हाँ ये सर्दियों में जो मज़ा करती है ना आप, कमाल होता है ये। बिल्कुल। ये देखिए, और सर्दियों में हम इंशाल्लाह कैंपिंग करेंगे, ऊपर कैंप ले आएंगे सारा हाँ। अपना। इसके ये खूबसूरत फूल, ये वाइट भी होते हैं, इसमें पिंक भी होते हैं मौसम के हिसाब से। बेले हैं, फूल पर्पल फूल है, खूबसूरत। सूरज के अगेंस्ट है ना तो कलर नहीं दिखता। उधर देखें आप, हाँ, रोज़ी रोटी कमाने के लिए हम बैठ कर कहते हैं यार हमारी सैलरी कम है, देखिए ज़रा लोगों की ज़िंदगी करीब से दिखाएं। बिल्कुल। वो पानी में शिकार का मछली का शिकार कर रहा और है। हमें एसियाँ चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ चाहिए, ये ज़िंदगी ज़रा दिखाएं अदिल भाई। दोस्तों ज़िंदगी केड़ी दुखिया हिननि मां अंदाज़ो लगाए सघो था। तव्हां वेही शहरनि में चवंदा हो लाइट कोन्हे, बिजली कोन्हे, पाणी कोन्हे, ही भी ज़िंदगी आहे। वाह वाह। क्या बात। फाइनली पहुंच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह, हैं वो पहुंच flowers। गए खूबसूरत। पहुंच गए भाई सिंध। क्या खूबसूरत फ्लावर हैं। सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई आ जाओ। चूंटे भागो यहाँ से। हाँ ये चूटे बहुत हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक यहाँ कुत्ता है एक, ओके। और दूसरा यहाँ शहद है। अच्छा कुत्ता कहाँ गया? अरे शहद की मछली। रास्ता क्लियर है हमारा। बस ये गलती हो गई, शूज़ नहीं पहने मैंने, चप्पलें पहन कर आ गया मैं। चलो अल्लाह मालिक है। ये देखें, ये झील में से काटे में पत्ते, लंबे लंबे डंडे, और यहाँ पे सूखेंगे। सूखने के बाद ही घर में इस्तेमाल होंगे। जो इनके झोपड़, क्षेत्र जो है ना, हाँ झोपड़ियाँ जो होती हैं रहती है, उसके ऊपर लगाएंगे। और फिर इनसे पानी जो है ना बाहर जाकर झोपड़ी से गिरता है। अच्छा, हाँ, पानी अंदर की तरफ भी नहीं आता। ड्रेनेज सिस्टम भी है इसके अंदर नेचुरल। जी जी। ज़बरदस्त। जैसे हम ट्रैकिंग करके ऊपर पहाड़ पे जा रहे हैं, और खालिद भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे शहद की मक्खियाँ भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में। फॉसिल देखें, ये शेल है जो फॉसिल बन चुका है। ये देखें सीपियाँ हैं और ये पत्थर हो गई हैं। तो बायोलॉजी के टीचर हमारे साथ हैं, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलती रहेगी। वजनी थी। ये क्या चीज़ है? ये बिल्कुल क्लियर मार्बल है, बेहतरीन किस्म का। क्रिस्टल। हाँ, तो मार्बल भी है यहाँ पर। ये हम पहुँच गए फाइनली मोमल की माड़ी के टॉप के ऊपर। जी। और क्या खूबसूरत यहाँ से व्यू आ रहा है चारों तरफ। बेहतरीन, हवा भी ठीक ठाक तेज़ हवा है यहाँ पे।
अल्लाह अकबर। मंगी साहब भी पहुंच गए हैं फाइनली। ये यहाँ पर हुआ करती थी, ये धंस गई। इस लुक पर उन्होंने बनाई थी। अच्छा, यहाँ पे मोमल की माड़ी थी। हाँ, सही। पहाड़ के पहलू में थी, ये पूरा गिर गया। ओके। ये तो ये जो बेसिकली मोमल की माड़ी है, ये बादशाह उमर, मोमल जो थी वो बादशाह उमर की रानी थी, जो उमरकोट में है बादशाह उमर। और उसने उसके लिए, ये माड़ी कहते हैं महल को, तो उसके लिए जगह जगह खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ये माड़ियाँ बनवाई हुई थी। तो ये माड़ी जो है वो यहाँ धंस चुकी है, अब इसका कोई निशान नहीं है। और जब ये माड़ी धंस गई यहाँ पे, उसके बाद फिर ये जो टीला है, ये डाकुओं का, कच्चे के डाकुओं का जो है वो मस्कन बन गया था, और काफ़ी अरसे तक उनके कंट्रोल में रहा। वो यहाँ पे अपना लूटा हुआ माल जो है वो लेकर आते थे। तो उसके बाद फिर ये कि वो भी ख़त्म हुए, और अब ये जगह सेफ़ है, और आज हम यहाँ मौजूद हैं, और आज हम यहाँ इस जगह को एंजॉय कर रहे हैं। तो लेकिन नो डाउट बहुत खूबसूरत लोकेशन है, और जो जिस तरह हम बोट में राइड करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था। तकरीबन हमें वहाँ से जो हमारा गंदारा फार्म है, वहाँ से यहाँ तक आने में तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट लगे, क्योंकि हमें पूरा एक लंबा चक्कर लेकर आना पड़ा। सेंटर में जाल वगैरह लगे हुए मछलियों के, तो हम सीधा सीधा नहीं आ सके। अगर सीधा सीधा आते बिल्कुल तो शायद 15 मिनट में पहुँच जाते, बट थोड़ा लंबा चक्कर लिया है तो 15 से 20-25 मिनट हमें यहाँ लगे पहुँचने में, और बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बोट चलते हुए जब चल रही है वहाँ एक ड्रोन शॉट लूँ, लेकिन हवा इतनी तेज़ है कि हिम्मत ही नहीं हुई। और यहाँ पे भी अभी मुझे नहीं लगता कि मैं ड्रोन उड़ा पाऊँगा, बहुत तेज़ हवा चल रही है। बहरहाल देखते हैं और इस लोकेशन को एंजॉय करते हैं। अब यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, चाय और पानी का सामान लाएँ हम साथ में, तो वो भी एंजॉय करते हैं यहाँ पे। ये लो जी, चाय भी तैयार हो गई हमारे यहाँ पे, ज़बरदस्त ऑर्गेनिक चाय है। ऑर्गेनिक चाय, ऑर्गेनिक माहौल में, क्या बात। पहाड़ जो मज़ो हुजे ऐं तुंहिंजे हथ जी चाय हुजे, ओए होए होए। मोमल तो नहीं है ये मुमल समझ लीजिए, मुमल यार ये मुमल की माड़ी पे जो चाय हम पी रहे हैं ना, इसका रंग ही अलग है। क्या बात है। टेस्ट तो फिर ऐसा होगा कि वाह वाह। सर सिंधी में कहते हैं चुम्मी और चाय का इनकार कुफ्र है। ओह, चुम्मी आपको यहाँ नहीं दे सकते, चाय मिल रही है। इसको भाई कट कर दीजिएगा। हाँ, इसको कट करना ज़रूरी है। चुम्मी और चाय को कुफर, ये कहीं और कहानी। ये कौन से फलसफे हैं, ये समझ नहीं आ रहे। यार चाय क्या गजब की बनाई है यार ये आपने पता ये जी यहाँ पे एक हार भी है, दोस्तों, आपको जैसे मैंने पहले दिखाया कि शेर की और ये शेर की गुफा में हम आ गए हैं। कुछ लोगों ने गर्दन नीचे कर ली है कि वो वीडियो में ना आए, क्योंकि थोड़ा सेंसर बोर्ड का इशू है। चलिए, तो वापस आ चुके हैं हम मोमल जी माड़ी से, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा वहाँ का।
मेरा मोबाइल वोबाइल सब बंद हो गया था, चार्जिंग नहीं थी, तो वापसी की मैं नहीं बना सका। मैंने सोचा था वापसी में थोड़ा सा और कुछ आपको फुटेजेस दिखाएंगे। बहरहाल अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं दोपहर के, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं स्विमिंग करने। जो ये सुनहरी लेक का स्विमिंग स्पॉट है, वहाँ पे स्विमिंग करेंगे और बस फिर उसके बाद अपने अपने घरों को वापस जाएंगे। मज़ीद आगे हम जो प्लान था हमारा कल बन रहा था कि हम मकली की साइड जाएंगे और मोहम्मद बिन कासिम की वहाँ पे मस्जिद है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 12 बज गए हैं। यहाँ से निकलते निकलते कोई हमें 2 बज जाएंगे, तो फिर सीधा घर ही जाएंगे। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे थोड़े अच्छे मौसम में। तो चलते हैं, यहाँ पे स्विमिंग वाला आपको स्पॉट दिखाते हैं और हम भी इंजॉय करते हैं उसको। ये जी पहुँच गए हम अपने स्विमिंग वाले स्पॉट पे, और उस तरफ एक फैमिली भी आई हुई है बस के ऊपर। बड़ा ये वाला स्पॉट बड़ा सिमिलर जो है ना, वो काला पहाड़ से सिमिलर है। जैसे काला पहाड़ पे ग्रास है ग्रीन, और इसी तरीके का स्लो पानी है, तो यहाँ पे भी वही सीन है। स्पॉट खूबसूरत है, मज़े का है। और इधर जो है नहाने के लिए मेरे ख़्याल से चप्पल पहन के जाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी में पत्थर हैं। नहाते हैं अभी यहाँ पे, पानी भी गर्म हो रहा है अच्छा खासा। सुबह ठंडा था तो मैं नहीं नहाया क्योंकि तबीयत ख़राब थी रात भर। मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो ठंडा गर्म हो जाए, बट अभी ये है कि अब तो गर्मी भी स्टार्ट हो गई है और पानी भी गर्म हो रहा है, तो अब नहाएंगे इंशाल्लाह इसमें और मज़ा आएगा। मंगी साहब रेडी हैं आप? रेडी। क्या बात है, आप तो लग रहा है शिकार पे जा रहे हैं आप। थोड़े पाँव स्लिप हो रहे हैं मगर हाँ, लेकिन चप्पल पहना ज़रूरी है, आगे पत्थर हैं पानी में। भाई मसला हो गया हमारे साथ, तो हमारी चप्पल टूट गई है और बग़ैर चप्पल के पानी में नहाना जो है ना एक बड़ा मसला है, क्योंकि अंदर एक तो काई जमी हुई है, ऊपर से पत्थर भी हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे पौधे हैं वो पैरों में चुभ रहे हैं। तो बहरहाल अब चप्पल तो मैंने कहा बाहर निकालूं, वरना बिल्कुल ही टूट जाएगी, तो फिर वो पहनने के काबिल ही नहीं रहेगी। तो लेकिन मज़ा आ रहा है, पानी मज़े का हो रहा है। आगे ठंडा पानी है, यहाँ पे नहीं, शुरू में गर्म था लेकिन आगे ठंडा है, और एंजॉय कर रहे हैं सारे, नहा रहे हैं। मैं भी अभी वापस जाऊंगा, स्लो स्लो कोशिश करता हूँ किसी तरह पानी में नहाने की। और यहाँ पे एक सीन और लगा हुआ है, ये देखें, ये जो फैमिली आई हुई थी वो उनकी बस यहाँ फंस गई है, क्योंकि ये नरम मिट्टी है इधर किनारे पे। तो बस वाले ने गलती करी, रिवर्स में इतना पीछे ले आया। उसने सोचा होगा कि गाड़ी धो लूँगा अपनी, तो वो गलत पॉइंट पे ले गया। अगर जहाँ ये हमने बाइकें खड़ी की हुई हैं अपनी, जहाँ पे ज़मीन पक्की है, यहाँ बाइक की गाड़ी नहीं धंसती, ये यहाँ लेकर आ जाता तो बेहतर था इसके लिए। खैर तो बुरा फंसा हुआ ये बहुत, अल्लाह आसानी करे इसके लिए, दुआ ही कर सकते हैं। बाकी ये हमारे ट्यूब भी ले लिए मंगी साहब ने हमारे। इतना गहरा पानी है नहीं वहाँ पे, 2-3 फुट होगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी। तो एंजॉय कर रहे हैं ये लोग सारे। चलेंगे हम भी जाते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए तो नहाना धोना भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और 1:30 बज चुके हैं, और अब हम यहाँ के बैठ गए हैं। फाइनल राउंड चल रहा है हमारा खाने का। तो खाने के लिए हमने ऑमलेट वगैरह बनवा लिया। हमने कहा यार यही खा लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। और ये हमारा माहौल है फैसल भाई। तो ओवरऑल बेहतरीन रहा ट्रिप, बहुत मज़ा आया। मंगी भाई के
चुटकुले ना के यार उन्हें कौन हो देना है और खालिद भाई की 100 रुपये सोबत, हारिस भाई भी हमारे साथ थे, तो बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह, मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा इस ट्रिप को। ओ बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलें बस अब यहाँ पे हम शहरियार मज़ा आया, खाना बोल रहा हूँ, आज की राइड में मज़ा आया आपको? पैसे वसूल हो गए? राइड तो हमने नहीं किया लेकिन दाडो मजा बोट राइड, मजा आ गया। ओ बोट राइड की बात कर रहे हो? बोट राइड तो हम कर लिए। वो तो भाई लस्सी सर मुझे वीडियो सर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं थी वो। हाँ लेकिन थोड़ा हाँ आगे डेंजर था थोड़ा, कमजोर दिल लहरें बड़ी नहीं। बहरहाल अच्छा रहा ओवरऑल। बस अब खाना खाएंगे और यहाँ से वापस घर के लिए निकलेंगे, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।